वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें मीनिंग समझना है कि एलोट्रॉप्स का क्या मीनिंग है। आप ध्यान करें कि पिछले क्लास में आपने स्टडी किया है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो आपने पढ़े हैं ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन। यानी केमिकली तो वो सेम है, केमिकली इन तीनों के अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, बट जो उनकी नेचर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट है यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। है सभी के अंदर सल्फर, बट अरेंजमेंट ऑफ द सल्फर इज डिफरेंट इन द डिफरेंट एलोट्रॉप्स। तो हम यहाँ पे कुछ इसके एलोट्रॉप्स डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट एलोट्रॉप यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर, प्यारे बच्चों, रोम्बिक सल्फर यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसका दूसरा नाम अल्फा सल्फर है। द रोम्बिक सल्फर इज अल्फा सल्फर। एक और यहाँ पे सल्फर के हम फॉर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर, प्यारे बच्चों, मोनोक्लिनिक सल्फर का दूसरा नाम बीटा सल्फर भी है। बीटा सल्फर, अब बीटा सल्फर को ही मोनोक्लिनिक बोलते हैं। अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बीटा को ही मोनो है, एम बी, मतलब एम और बी का कॉम्बिनेशन एम बी। जैसे एम बी होती है, जी बी होती हैं, तो इस तरीके से देखिए एम बी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, मोनोक्लिनिक ही बीटा सल्फर है। तो प्यारे बच्चों, एक और हम यहाँ पे चेयर की फॉर्म भी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं सल्फर के। देखिए प्यारे बच्चों, जो रोम्बिक सल्फर है, सबसे पहले बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे होती है। कि इसको जो है किसी वेसल के अंदर हीट किया जाता है। इसके अंदर है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड का ये सॉल्यूशन है। इसके अंदर हम सल्फर डाल देते हैं, सल्फर, और प्यारे बच्चों इसको हीट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हीट करते हैं, इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन कंटिन्यू है लॉन्ग टाइम के लिए। धीरे धीरे हीट कर रहे हैं, इवेपोरेशन हो रही है। तो इस तरीके से जो हमें लास्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, रोम्बिक सल्फर मींस अल्फा सल्फर। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास CH2 का सॉल्यूशन है, उसके अंदर सल्फर को डिसॉल्व किया है। अब इसको क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं। हीट करते हैं, धीरे धीरे नहीं करते, तेजी से करते हैं हीट, फास्टली वी हीट दिस। और हीट करने के बाद फास्टली कूल करते हैं, फिर फास्टली कूल करते हैं। तो पहले हीट करेंगे, फिर फास्टली कूल करेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू धीरे धीरे हीटिंग कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमें मिलता है वो अल्फा सल्फर मिलता है, और यहाँ पे क्या मिला हमें, बीटा सल्फर मिला है। अगर मैं रोम्बिक सल्फर का फॉर्मूला राइट करूं तो प्यारे बच्चों S8 है। यहाँ पे मोनोक्लिनिक का अगर फॉर्मूला मैं राइट करता हूं, ये भी प्यारे बच्चों S8 है, एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। आपने सल्फर का डायग्राम 10th क्लास में भी सीखा है। ये क्राउन शेप डायग्राम होता है, जैसे कि कोई क्राउन बनाओ, यानी कि W शेप भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए W है ये, और इस तरीके से प्यारे बच्चों ये देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर प्रेजेंट है। सेम जो है स्ट्रक्चर इसका भी होता है, सेम फॉर्मूला इसका भी है। तो प्यारे बच्चों, इनके बनाने का मेथड जो है वो डिफरेंट है। अब इनमें जो अरेंजमेंट है इनकी सल्फर के पकड़ रिंग की, वो थोड़ी डिफरेंट है। जैसे इसमें जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से है, ये ऐसे देखिए, W इनका ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए एक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ऐसे है, तो दूसरा क्या पता ऐसे हो, तीसरा क्या पता ऐसे हो। तो ये अनइवन सी जो अरेंजमेंट है वो बीटा सल्फर के अंदर प्रेजेंट है, यानी मोनोक्लिनिक के अंदर प्रेजेंट है।
और इसमें क्या देख रहे हैं, पैटर्न है यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट का। अब प्यारे बच्चों एक टेम्परेचर है यहाँ पे 369 केल्विन टेम्परेचर। 369 केल्विन टेम्परेचर एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या करता है प्यारे बच्चों, अगर अल्फा सल्फर को हम हीट करते हैं और अल्फा सल्फर को हीट करके इस टेम्परेचर से अब वो लेके जाते हैं तो अल्फा सल्फर जो है वो बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम अल्फा सल्फर को 369 केल्विन से अब हीट करते हैं तो अल्फा सल्फर बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर। और प्यारे बच्चों इसलिए इसको 369 को ट्रांजिशन बोला है क्योंकि इसमें दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं और इससे बिलो अल्फा है और उससे अब क्या है, बीटा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ सल्फर की बात करते हैं। क्या सल्फर वाटर में सोल्यूबल होता है? सल्फर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है एंड दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसोल्युबल रहेंगे, इनसोल्युबल इन वाटर, ये दोनों के लिए है इनसोल्युबल इन वाटर। तो प्यारे बच्चों देखिए रोम्बिक सल्फर है, अल्फा सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है। यहाँ पे जो है इनके अंदर क्या है कि सब कुछ सेम है लेकिन थोड़ा सा फिजिकली जो इनकी अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट है। देखिए इसके W ऐसे हैं, इसमें जो है उल्टे और उल्टे इस तरीके से अरेंज हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। एक तो बनाने की मेथड को तुम यहाँ पे डिफरेंस दे सकते हो, एक इनकी अरेंजमेंट का डिफरेंस बता सकते हो, एक ये टेम्परेचर का तुम यहाँ पे पॉइंट दे सकते हो। वैसे इनकी ग्रेविटी की भी वैल्यू दे सकते हो। एक की ग्रेविटी की वैल्यू 1.96 कुछ ऐसे है और दूसरे की 2 पॉइंट समथिंग है। तो वो भी एक डिफरेंस में तुम नोट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा इनके डिफरेंस पे बन सकता है। 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। यू कैन राइट दैट स्ट्रक्चर, दैट डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों हमने रोम्बिक सल्फर पढ़ा, मोनोक्लिनिक सल्फर पढ़ा। अब ध्यान से देखना इसकी एक तीसरी फॉर्म भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये इसका मेन था जो कि डिफरेंस बताता है अल्फा सल्फर में और बीटा सल्फर में। अब हम इसकी करते हैं चेयर फॉर्म। तीसरी जो है इसकी चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म इसकी थर्ड फॉर्म है, यानी जिसमें सल्फर 6 है। मेरे बच्चों यहाँ पे 8 नहीं है। तो एक चेयर सी बनाते हैं यहाँ पे। तो ये चेयर कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेयर की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एक चेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। S6 यहाँ पे जो है यहाँ पे सल्फर है और इस चेयर फॉर्म में प्रेजेंट है। प्यारे बच्चों अगर इसको ध्यान से देखें कि ये सल्फर ऐसे नहीं कि 6 की फॉर्म में है या 8 की फॉर्म में, बहुत होते हैं। सल्फर 6 से लेके 20 तक ऐसे अरेंज होते हैं, बहुत सारे इनके एलोट्रोप्स प्रेजेंट हैं। एक और यहाँ पे एलोट्रोप की हम बात करेंगे। सल्फर को अगर 1000 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर दें, 1000 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर दें, तो ये सल्फर जो है S2 के अंदर प्रेजेंट होता है गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो प्यारे बच्चों H2 गैसियस की फॉर्म में कौन सा प्रेजेंट होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये H2 है और जो S8 की जो फॉर्म है, S6 की फॉर्म है, ये सॉलिड है, बट दिस इज गैस, गैसियस फॉर्म में है। और प्यारे बच्चों ये बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ये जो है पैरामैग्नेटिक भी है, पैरामैग्नेटिक भी है। तो इस तरीके से ये थे एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर।
तो प्यारे बच्चों हम एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर इस तरीके से देख सकते हैं और इनके जो है पॉइंट्स हम एक डिफरेंस की तरह राइट कर सकते हैं। ये 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे।